भाई रिंग का सत्यानाश हो गया, सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो गया। बहुत ही मजा आया भाई, बहुत मैसिव चीजें हुई हैं आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तुम्हें डिटेल में बताता हूँ ये सब चीजें होती कैसे हैं। स्टार्टिंग में शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन का इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन कुछ बात करने वाले होते हैं, लेकिन वहां पर मिज आकर जो है उनसे बात करने लगते हैं, जहां पर हमें R-Truth का भी रिटर्न देखने को मिल जाता है। ब्रॉन स्ट्रोमन उसे देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें तो सुनामी लग गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। खैर जो भी बात हो, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर कहते हैं कि देखो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करना है, तो मैं आज बहुत बिजी हूँ, मैं तुम लोगों से बाद में बात करूंगा, ठीक है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मैं जा रहा हूं। जिसके बाद भाई शो के ऊपर सेथ रॉलिंस भाई फुटबॉल में जाकर फुटबॉल को हाइप कर रहे थे, लेकिन भाई सच बता रहा हूं वहां पर बंदे ने स्मैक डाउन और बैड ब्लड को हाइप किया है, लेकिन रिटर्न देखो कहां पे कर रहा है। तो इसी क्लिप के ऊपर भाई बाद में बिग ब्रॉन्सन ब्रीड का जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस को जो है मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो जो है अब प्रॉपरली ठीक हो रहा है, लेकिन वो जब भी यहां पर वापस आएगा तो मैं उसकी रीड में फिर से तोड़ दूंगा, और आज रात ब्रॉन स्ट्रोमन को भी मैं दिखा दूंगा कि कौन है असली मॉन्स्टर और कौन आखिरी में खड़ा रहेगा। जिसके बाद भाई शो के ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस बिग ब्रॉन्सन ब्रीड लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच का टेल ऑफ द टेप दिखाया जाता है, जिसमें भाई हर चीज में ब्रॉन स्ट्रोमन ज्यादा आगे हैं, सिर्फ चेस्ट भाई 1 इंच कम है और कुछ नहीं। इसके बाद बिग ब्रॉन्सन ब्रीड की एंट्रेंस होती है शो के ऊपर, और नीचे देखो क्या लिखा है भाई, ये 47वां लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है WWE हिस्ट्री का, लेकिन ये बिग ब्रॉन्सन ब्रीड की एंट्रेंस पे क्यों लिखा है भाई, इसका थोड़ी है। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन भी आते हैं और उनके नीचे लिखा होता है कि भाई 4-0 का रिकॉर्ड है, आज तक ब्रॉन स्ट्रोमन एक भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच नहीं आ रहे हैं, लेकिन भाई एंट्रेंस करते करते ही ब्रॉन स्ट्रोमन जाकर सीधा अटैक कर देते हैं बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर रिंग के अंदर जाकर। उसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है, बिग ब्रॉन्सन ब्रीड फिर पलटवार भी करते हैं, जिसके बाद रिंग साइड पर जाने पर ब्रॉन स्ट्रोमन यहां पर पलटवार करते हैं और बिग ब्रॉन्सन ब्रीड को स्टील स्टेप्स में फेंक देते हैं, और स्टील स्टेप्स को उठाकर फिर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के चेहरे के ऊपर देकर मारते हैं। जिसके बाद अनाउंसर्स टेबल के ऊपर भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड को एक चोक स्लैम हिट कर देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, वो भी स्टील स्टेप्स के ऊपर खड़े होकर। जिसके बाद भाई यहां पर अनाउंसर्स टेबल की धज्जियां उड़ जाती हैं, लेकिन भाई अब इतनी जल्दी थोड़ी ना मैच खत्म हो सकता है, तो ऑफ कोर्स नॉट, यहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड जो है उठ जाते हैं और यहां पर एक कमर्शियल आ जाता है। कमर्शियल खत्म होने के बाद यहां पर हमें पता चलता है कि चेयर्स का टेबल बना दिया गया है, जिसके ऊपर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड ही जाते हैं भाई फिर से, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन उसे एक पंच लगा देते हैं और बिग ब्रॉन्सन ब्रीड जाकर सीधा उन्हीं चेयर्स के ऊपर गिर जाते हैं, उस चेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर, जहां पर वो फिर से उठ जाते हैं भाई। जिसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन पीछे से आते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बिग ब्रॉन्सन ब्रीड यहां पर फिर से पलटवार करते हैं, चेयर उठाकर लाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से पलटवार करते हैं, एक मुक्का बजाते हैं उसके जबड़े के ऊपर भाई बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के। जिसके बाद भाई जहां पर लोग बैठे होते हैं वहां पर कुछ बॉक्सेस और टेबल्स होते हैं, जिनके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन फिर से एक चोक स्लैम का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार बिग ब्रॉन्सन ब्रीड कहते हैं कि नहीं भाई तू एक टेबल तोड़ चुका है, मैं ये वाला मेरा है। तो यहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड पलटवार करते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन को उठाकर एक रोलिंग सेंटोन के जरिए उन टेबल्स को तोड़ देते हैं। जिसके बाद ये दोनों उठ जाते हैं, मामला जो है फिर से रिंग साइड पर आ जाता है, और रिंग साइड पर यहां पर फिर से स्टील स्टेप्स के अंदर देकर मारते हैं बिग ब्रॉन्सन ब्रीड को ब्रॉन स्ट्रोमन, लेकिन उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन को बैरिकेड के आर पार कर देते हैं यहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड। जिसके बाद भाई एक बैरिकेड तो टूट चुका है, लेकिन उसके बाद भाई पीछे जो जहां पर भाई बंदे लोग बैठे होते हैं, भाई फैंस बैठकर मजे ले रहे होते हैं, उस बैरिकेड तक को तोड़ देते हैं यहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, जहां पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड आकर उन फैंस को देखने लगते हैं, उनका चेकअप करने लगते हैं कि कहीं उनको चोट ना लग गई हो। जिसके और इन सब चीजों के दौरान बिग ब्रॉन्सन ब्रीड रिंग के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को 2 सुनामी बजा देते हैं, और वो देखते हैं कि भाई रेफरी वगैरह आ ही नहीं रहा है काउंट करने के लिए, तो वो भाई नीचे जाते हैं बिग ब्रॉन्सन ब्रीड, और उसके बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं, सबको यहां वहां फेंकने लगते हैं और रेफरी को भी फेंक देते हैं। जिसके ऊपर एडम पियर्स गुस्सा हो जाते हैं और बिग ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रेफरी के ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर हमला करने की। और बिग ब्रॉन्सन ब्रीड यहां पर एडम पियर्स का भी गला पकड़ लेते हैं भाई, जहां पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन यहां पर भाई सिक्योरिटी गार्ड्स का एक होड़ बन जाता है, जिसके ऊपर ब्रॉन स्ट्रोमन टॉप रोप से छलांग लगा देते हैं भाई, ब्रॉन स्ट्रोमन टॉप रोप से कूदते हैं भाई। मतलब ये भाई बहुत ही इंसेन मोमेंट हमें देखने को मिलता है भाई इस मैच में। जिसके बाद इससे भी बड़ा मोमेंट होता है भाई, जिसके लिए मैं बेसब्री से हमेशा से इंतजार करता था भाई, मुझे ये मोमेंट लाइव देखना था। जिसके बाद टॉप रोप पर मामला जाता है और यहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड ब्रॉन स्ट्रोमन को एक सुपर प्लेक्स हिट करते हैं, और ऐसा सुपर प्लेक्स के भाई रिंग की धज्जियां उड़ जाती हैं, पूरा रिंग जो है बिखर जाता है यहां पर, और पूरे रिंग भाई टूट जाता है पूरी तरीके से। मैं गेम्स में ट्राई करता हूं भाई तोड़ने का, कभी मुझसे तो टूटता ही नहीं। वेल मैच में रेफरी को होश आता है तो वो काउंट करने लगता है, जहां पर बिग ब्रॉन्सन ब्रीड भाई स्टील स्टेप्स का सहारा लेकर उठ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कहीं से सेथ रॉलिंस आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर एक स्टॉप हिट करते हैं ब्रॉन्सन ब्रीड को स्टील स्टेप्स के ऊपर ही। जिसके
बाद ब्रॉन स्ट्रोमन उठ जाते हैं, 10 तक काउंट पूरा हो जाता है, ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस की मदद से, और सेथ रॉलिंस का भी यहाँ पर रिटर्न होता है। और इस एक बढ़िया से फ्रेम के जरिए जिसमें सेथ रॉलिंस का रिटर्न है, उन्होंने ब्रॉन्सन रीड को स्टॉम्प लगाकर उसकी धज्जियां उड़ा दी है, उसका भाई थोबड़ा बंद कर दिया है, और ब्रॉन स्ट्रोमन इस मैच को जीतकर एंजॉय कर रहा है। उसके बाद भाई रिलैक्स के आराम से गिर जाता है भाई नीचे। हाँ भाई जीत गया मैं, 5-0 का रिकॉर्ड कायम है। अभी तक ब्रॉन स्ट्रोमन जो है लास्ट मैन स्टैंडिंग है, लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग है। आज तक वो WWE में एक भी लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को नहीं हारे हैं। अभी भी उनकी स्ट्रीक जो है वो बरकरार है। और भाई मुझे लगा था कि भाई आज बिग ब्रॉन्सन बीडी जीतने वाला है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन को जितवाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बिग ब्रॉन्सन बीडी इज अ फ्यूचर। लेकिन भाई जब विजनरी यहाँ पे हो, रेवोल्यूशनरी अगर है और तुमने उससे पंगा लिया है, तो ऑफ कोर्स नॉट भाई, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट जो है वो खराब होने वाला है। जैसे कि भाई रोमन रेंस का खराब कर दिया था रेसलमेनिया में कैश इन करके, छोड़ो पुरानी बात। लेकिन भाई फिलहाल इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। भाई हमें जो है एक ब्रांड न्यू मॉडर्न एरा का, राशन एरा का जो है एक बढ़िया सा मोमेंट देखने को मिल चुका है, जिसमें रिंग की धज्जियां उड़ चुकी है। अब हमें बार बार जो है वो पुरानी क्लिप देखने की जरूरत नहीं है ज्यादातर, लेकिन जो है देख सकते हैं कि कौन सा ज्यादा परफेक्ट है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस का भी इतना बढ़िया रिटर्न हो गया, तो भाई मैं तो पागल हो चुका हूं। जैसे भाई रोमन रेंस है स्मैकडाउन के लिए, वैसे ही सेथ रॉलिंस है भाई मंडे नाइट रॉ के लिए। बिना सेथ रॉलिंस के बिल्कुल मजा नहीं आता भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर मुझे ज्यादातर, लेकिन मैं वेट करता हूं भाई हमेशा सेथ रॉलिंस के रिटर्न का, और वो हो चुका है भाई, काफी खुश हूं भाई मैं। लेकिन भाई ये बंदा इतना बड़ा झूठा है भाई, वैसे भाई चालाकी कहते हैं इसे। इसने कहा कि भाई तुम स्मैकडाउन जरूर देखना और उसके बाद बैड ब्लड भी देखना, लेकिन भाई उन चीजों को हाइप करके ये मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिटर्न करता है। तो भाई ये सेथ रॉलिंस की चालाकियां हैं। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के बारे में, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। पूरी मंडे नाइट रॉ में भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, उनके ऊपर भी बात करनी है, तो मिलते हैं उस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।